कल क्या चल रहा था अपना? हाँ, शब्द बोलते तो शब्द हैं पर अर्थ के साथ मिला लेते हैं तो उसमें फिर हमें बंधन हो जाता है। ठीक है, वो ब्रह्म अपनी माया में अपनी अवस्था में वैसे का वैसा ही स्थित है, उसके लिए कोई दो है नहीं। वो जैसी उसकी अवस्था है वैसा का वैसा है, ना वो अधिक होता है ना वो कम होता है, अपने सत्य स्वरूप में वो स्थिति है। ठीक है, कहते हैं जितना भी झगड़ा है वह केवल शब्द और अर्थ में है। वो क्यों होता है? क्योंकि अंतःकरण में जाता है, अंतःकरण में शब्द जाने से उसको फिर हम मलते रहते हैं। कहते हैं उस फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मनोत अपनी कल्पना कर देते हैं। अब कल्पना में तो उलझ जाते हैं। कल्पना होती है माँ की, पत्नी की, बहन की, नानी की, दादी की, ताई की, है ना, कितनी कल्पनाएं हम बनाते हैं। उस मनोत से मनुष्य मृग तृष्णा के जल में डूबता है, जबकि है क्या? कोई उपाधि है? कोई उपाधि सत्य है? कोई भी सत्य नहीं है। तो ये क्या है, जो हमें दिखता है नहीं और हमें लग रहा है, तो मृग तृष्णा का जल हो गया, है ना। मृग तृष्णा का जल होता नहीं पर हमें भासता है ना, है वो। कहते अब ये सारी ही मनोतों में मनुष्य मृग तृष्णा के जलवत घूम रहा है, बिना किसी मतलब के कल्पित रीतियों और मिथ्या आचारों में बंधमान है। कोई रीति है क्या बंधन की? अब बंधन की कोई अपनी परंपरा चलती आ रही है, जैसे रीति रिवाजों की परंपरा चलती आ रही है, ऐसे ही बंधन की कोई परंपरा चल रही है। देखो हम खुद ही बंधे पड़े हैं, हमें हमारे बुजुर्ग भी नहीं कहते बंधने के लिए, उन्होंने कोई रीति रिवाज भी नहीं बनाया ऐसा कोई भी जिसमें हमारा बंधन हो, पर हम कैसे वो रीति के साथ बंधते आ रहे हैं। और देखो सबका बंधन अलग अलग है, किसी का भी बंधन एक जैसा नहीं है। आज तक श्रोत्र मात्र शब्द के बिना किसी ने कुछ नहीं देखा। जो कुछ भी है ये झगड़ा किसका है? ये सारा का सारा झगड़ा शब्द का है। एक शब्द, सबसे पहले हमें ज्ञान भी कैसे होता है? शब्द से ज्ञान होता है। और ये झगड़ा भी किस चीज़ का है? शब्द का ही है। परमात्मा ने जो इस जगत में सबका उत्पन्न करता और पालक प्रसिद्ध है। परमात्मा क्या है? बच्चा भी जानता है ना, ये तो परमात्मा वो भगवान है जिसने हमें पैदा किया, वही हमारा पालन कर रहा है। कहते हैं वो जो ये प्रसिद्ध है, ये कहावत प्रसिद्ध है, वह भी श्रोत्र मात्र शब्द के बिना और कुछ नहीं। किसी ने देखा क्या? जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया वैसे ही हमने आगे अपने बच्चों को बता दिया। उन्होंने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। ये क्या चलता आ रहा है? ये रीति रिवाज वो वाला, वो पीछे से चलता आ रहा है। अब वही तो कहते हैं परमात्मा जो इस जगत में सबका उत्पन्न करता और पालक प्रसिद्ध है, वह भी खाली सुना हुआ शब्द है, किसी ने देखा नहीं और कुछ है भी नहीं उसके बिना। देखें तो हम केवल उसके नाम मात्र को सुनकर ही प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे खुश हो जाते हैं, है ना। अब जब से हमें ब्रह्म की वैल्यू का पता चला, कोई हमें ब्रह्म कह देते तो कितना अच्छा लगता है। अब कहते हैं खाली वही सुनकर ही हम प्रसन्न हो रहे हैं। सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, अनुभव करके प्रसन्न हो। उनका कहने का क्या मतलब है? सुनते ना प्रसन्न थी हो, अपना लगे अनुभूति, अपनी अनुभूति वो दृढ़ता वाली अनुभूति हो, है ना, आने जाने वाली अनुभूति ना हो, भी पक्की दृढ़। जैसे हम डेमो सुबह लेते हैं, सुबह डेमो लेते हैं, वो सारा दिन वृत्ति हमारी कैसी वैसी रहनी चाहिए, सुबह जैसी रहनी चाहिए। पर जैसे हमारा व्यवहार होता जाता है संसार के अंदर, हमारी सुबह वाली चार्जिंग ख़त्म होती जाती है।
अब वो चार्जिंग जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है वैसे वैसे फिर वो राग द्वेष आता जाता है, स्वतः आता है, हमें लाना नहीं पड़ता। अब गुरुदेव वही कहते हैं, और उसी नाम की भक्ति और आराधना में प्रवृत्त हों। अब जैसा हमारा नाम, खाली कहते हैं नाम मात्र सुनकर प्रसन्न न हो, उसके अंदर डूबे, वैसा हम निकालें। अगर कोई कह रहे अरे तू ब्रह्म ही, मतलब ब्रह्म वाली अनुभूति भी तो होवे, खाली ये नाम रूप आकार वाली अनुभूति तो नहीं चाहिए ना हमें। इस नाम रूप वाली आकार की अनुभूति में तो राग भी है, द्वेष भी है, वो तो हमें किसी को सिखाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जन्मों जन्मों के वो हमारे संस्कार चल रहे हैं। अब इसलिए कहते हैं खाली वैसे सुनकर प्रसन्न ना हो, वैसे ही हमारी आराधना हो, उसी में हम प्रवृत्त हों, उसी वृत्ति में डूबे हैं हम। कहते हैं इस स्रोत रूप शब्द के बिना अन्य किसी ने कुछ नहीं देखा। बताओ किसी ने देखा हो परमात्मा को? अब परमात्मा हम देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? अपने गुरुदेव में, है ना। अब कहते हैं कि गुरुदेव पर इतनी निष्ठा हो, इतनी निष्ठा हो कि क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिखाना है, जो है नहीं, रंग रूप वाला नहीं है, बिना आकार वाला, वही हमें दिखा सकते हैं। और वो हम कब देख पाएंगे? जब हमें गुरुदेव पर ईश्वर जितनी श्रद्धा होगी, तभी हमें वो दिखाने चले हैं, बिना रंग रूप वाला, बिना आकार वाला। देखो, बिना आकार वाला, बिना रंग रूप वाला वो हमें दिखाने चले हैं, है ना। देखो शब्द कैसे जुड़ रहे हैं। अब वो देखेंगे कैसे? श्रद्धा के बल पे। जब हमें अपने गुरुदेव में ईश्वर जितनी श्रद्धा होगी, तभी हम वो देख पाएंगे, और सच्ची बात है उसकी अनुभूति भी होगी। फिर ऐसे हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं पाएंगे ऐसे हम। अब इसलिए कहते हैं कि खाली शब्द है कि भगवान है, परमात्मा है। देखा किसने? देखा किसने? किसी ने देखा आज तक? नहीं, है ही नहीं, वो रंग रूप आकार में आता ही नहीं है। अनुभव करते हैं, जब अनुभूति करते हैं, इतनी श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जाती है, तो देखो शिव जी के भी दर्शन होते हैं, कृष्ण जी के भी दर्शन होते हैं, लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन होते हैं। तो ये कैसे हुए? श्रद्धा के बल पर। ये हुए किसको? जिसको श्रद्धा थी। सभी को तो नहीं हुए, सभी को तो नहीं हुए। जिसको श्रद्धा थी उसी को ही ये दर्शन हुए हैं। कहते हैं नहीं तो ये शब्द मात्र है, नहीं तो देखें तो ये शब्द मात्र है। नास्तिक कहेंगे केड़े भगवान, क्योंकि उन्होंने कभी श्रद्धा ही नहीं की, नास्तिक ने। अब नास्तिक ने कभी श्रद्धा नहीं की तो उसको दिखेगा कैसे? उसको दिख भी तो नहीं सकता। कहते हैं इस श्रोत्र रूप शब्द के बिना अन्य किसी ने कुछ नहीं देखा, अतः सिद्ध हुआ कि शुभ व अशुभ का सर्व पसारा केवल शब्द है। एक ने गधा कह दिया तो एक को ब्रह्म कह दिया, वो भी शब्द, वो भी शब्द। गधा से कैसी वृत्ति चलती है और ब्रह्म कहने से कैसी वृत्ति चलती है? शब्दों का, उन्होंने पहले ही बोल दिया, शब्दों का झगड़ा है ये, शब्दों के अर्थ का झगड़ा है ये, और कुछ भी नहीं है इस संसार में देखा जाए तो। और यही शब्द कहते हैं तलवार से भी ज़्यादा वार करते हैं। तलवार का घाव तो भर जाता है, ठीक हो जाता है, पर शब्द का घाव ठीक नहीं होता। तभी तो कहते हैं मैं मरते दम तक कहना भूल सा। क्यों कहते हैं? तब तक ये शरीर सच्चा और पक्का है, तब भी कहा जाता है मैं ये मरते वक्त तक कहना भूल सा। अब नहीं तो मर तो वो वैसे ही रहा है, जो नहीं मरता वो तो वैसे ही अमर है। बाकी पकड़ेगा कौन ये, है ना। उसको खोल लें, उसका निचोड़ निकालें तो पकड़ेगा कौन? ये जीव पकड़ेगा, जो शरीर के ऊपर बैठा हुआ है वो पकड़ेगा इसको। कहते हैं नहीं तो ना ब्रह्म को जे ना जीव को जे। ये क्या है? ये शब्द है, ये सारा शब्द है, वास्तव में कुछ नहीं है।
यदि सर्व शब्दों और उनके अर्थों को भुलाकर देखें तो शेष वह सत्ता ही रहती है। छोड़ दें, शब्दों को पकड़े ही ना, पागल बन जाए तो कुछ असर होगा? पागल को कुछ असर होता है? नहीं। शुरू शुरू में गुरुदेव ने एक बार ये शब्द बोला था, इसके लिए शुरुआत थी तब कि अपने अंदर दो बातों को पक्का कर लो, या तो खुद पागल बन जाओ या सामने वाले को पागल कर दो। देखो अपना काम बहुत जल्दी हो जाएगा अगर इन दो बातों में से हम एक बात की भी दृढ़ता कर लेते हैं, अपना काम बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर हम साधक हैं, जिज्ञासु हैं, हम अपना काम बनाना चाहते हैं तो एक पे तो करनी पड़ेगी दृढ़ता, नहीं तो ये संसार में तो उलझन है, उलझ जाएंगे। आज तक उलझते ही आ रहे थे, कब हमारी सुलझन हुई? बताओ, अपनी लाइफ को टटोले, हम पीछे तक जाएं, कब हमारी सुलझन हुई? हुई कभी? उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन। इन दोनों में से जब एक को पकड़ा ना, फिर सुलझन हो गई, फिर सुलझन हो गई। देखो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मानो मैं अपने आप को सच्चा, सही, बिल्कुल ठीक समझती हूँ तो सामने वाले को पागल मान के नावे को हर्ज कहनी, फायदा किसका होगा इसमें? अपना ही होगा ना फायदा। वो तो बाद में फिर ब्रह्म में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। शुरुआत तो डंडा पकड़ के करेंगे, डंडा पकड़ के चलना सीखेंगे। किसी को भी पकड़ के चलो, चलो जरूर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर हम कहते हैं हमारा दोबारा जन्म ना हो, मैं आना नहीं चाहती इस धरा पर, तो कुछ तो वैसा करेंगे ना, फिर वैसा अपना आगे का करेंगे। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? गुरुदेव युक्तियाँ देती हैं, गुरुदेव की युक्तियाँ हमारी अनुभूतियाँ बनती हैं। फिर वही अनुभूतियाँ अगर हम करते जाएं तो हमारा रास्ता साफ होता जाता है, क्योंकि रास्ते पे क्या बिछा हुआ है? कांच बिछा पड़ा है। पैर रखो तब मरो, ना रखो ता भी मरो। हवा में तो नहीं लटकेंगे, रखना तो पड़ेगा ना पैर। और कहाँ रखें? कांच के ऊपर। लहूलुहान हो रहे थे आज तक हम, और वही लहूलुहान भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था अपने पास। अब जब गुरुदेव ने और रास्ता दिखा दिया, ठंडी छाँव वाला, मीठे जल वाला, तो फिर लहूलुहान रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? फिर तो यही रास्ता हमें अच्छा लगेगा ना। तो अब वही कह रहे हैं गुरुदेव, ये खाली क्या है? शब्द है, शब्द है, शब्द है। अगर शब्द को छोड़ दें तो ब्रह्म के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं, खाली सत्ता, वही सत्ता। हम शब्दों को पकड़ते हैं, खाना ही है तो देसी घी के लड्डू खा लो, भावों से खाना है तो देसी घी के लड्डू खा लो, भावों से जरूरी मिर्ची वाली खिचड़ी खानी है, सी भी करते रहे, आंखों से पानी भी जाता रहे, क्या फायदा? वैसे भी तो हम भावों से ही खा रहे हैं ना सारा कुछ। तो भावों से अगर यही खाएं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो कोई हर्जाना थोड़ी है उसमें। कोई हमारे ऊपर रोक थोड़ी लगाता है कि तू ऐसे नहीं सोच सकती, ये खाली मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ही सोच सकता हूँ ऐसे। कहते हैं इसलिए चित्त से परे जिसका न आदि है न अंत है, वाणी से अगोचर है, चित्त से परे है, बुद्धि से अतीत और मन से उल्लंघित, वो स्वयं है, वो हमारे पास है। कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, उधारा नहीं है। और देखो नगद फल है इसका, साथ के साथ हमें फल देता है। वो तो 16 सोमवार का व्रत रखसा वलावंते में को 16 सोमवार के बाद उनका फल मिले चाहे ना मिले, है ना, दो में है ना, मिलेगा या ना मिलेगा। पर एक बार हमने ये वाली युक्ति अपना ली, गुरुदेव वाली युक्ति, ये तो पक्की गारंटी है, इसका फल तो साथ के साथ ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो हम स्वयं में, वो हम स्वयं में, कहीं से लाना नहीं है, किसी ने हमें देना भी नहीं है। हमें क्या गुरुदेव दे रहे हैं,
है तो हमारे पास, वो खाली हमारी उलझने खोल रही हैं। वो बच्चे गेम खेलते हैं ना, चक्रव्यूह वाली, जिसके अंदर अपने घर पहुंचना है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, बीच में कट आते हैं। हम भी वही संसार में वही गेम खेल रहे हैं। गुरुदेव हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। हिडो वन अपने घर को जुएसी। फिर हम अगर उनका कहा मान लेते हैं, वैसे वैसे जाते हैं, तो अपने घर पहुंचते हैं। क्योंकि वो भी तो पहुंचे हुए हैं, वो भी तो इसी शरीर में से पहुंचे हैं। 5 तत्व, 3 गुण, अष्टधा प्रकृति में से निकल कर पहुंचे हैं। तो क्या हम नहीं पहुंचेंगे? वो तो गारंटी ले रही हैं, ठोक बजा के कह रही हैं। वो तो कहना तो हमें मानना है ना। फिर हम कहना मानेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। वैसे भी माँ बाप को बच्चे कौन से अच्छे लगते हैं? जो कहना मानते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो गुरुदेव हमारे माँ बाप हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो उनको हम तभी अच्छे लगेंगे अगर उनके कहे अनुसार चलेंगे। हम जो कुछ है वह यही है, यही है, यही है। मैं तो आदि द्वंद्वों की समाई नहीं है। अगर मैं तू करते रहेंगे तो मैं तू ही करते रह जाएंगे। उसके अंदर ना मैं है ना तू है। मैं तो 2 बन गए ना, उसके अंदर 2 है क्या? उसके लिए दूसरा तो कोई है ही नहीं। सारा वही का वही है, वही का वही है। एक सत्य शुद्ध निरुपाधि सत्ता सर्व का आत्मा है। सबके अंतःकरण को मिलाकर उसका एक का अंतःकरण है। तभी तो हमें एक दूसरे के मन के भाव पता चल जाते हैं। नहीं तो हमें पता कैसे चले वो कहाँ बैठा है बंदा, उसके भाव हमारे पास कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, हम कहाँ बैठी हैं। ये टेलीपैथी होती है, हम देखते हैं। ये टेलीपैथी क्यों होती है? क्योंकि वो एक है और सबकी आत्मा के रूप में है वो। जैसे सूरज एक, नीचे बाल्टियां भर के रख दो पानी की, प्रतिबिंब अनेक हो जाते हैं। न्यारे न्यारे बर्तनों में वो एक का एक है ना, है ऐसे वो ऊपर एक का एक। हम ये सारे बर्तन, हम बर्तनों के अंदर उसका क्या पड़ रहा है? एक्स पड़ रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो हम अनेक होने से वो अनेक हो गया क्या? बाल्टियां अनेक भर के रख दी जल की, वो अनेक हो गया क्या? नहीं ना, है तो वो एक का एक ना। उसका एक्स पड़ रहा है ना उस सब बाल्टियों के अंदर। तो अब उसका एक्स, अब बाल्टियों में किसी की बाल्टी साफ पानी की है, किसी की गंदली है ना। वो अलग अलग बाल्टियां जल की भरी पड़ी है ना। हम कहेंगे वो सब में एक है, तो फिर अपना स्वरूप क्यों नहीं दिख रहा? गुरुदेव को तो दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा? हमारी बाल्टी का जल कैसा है हम ये देखें। हमारी बाल्टी का जल जैसा होगा वैसा ही तो हमें दिखेगा। साफ पानी होगा तो साफ दिखेगा। अगर साफ नहीं है जल हमारी बाल्टी में तो वहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा। किसी में धुंधला दिखेगा, किसी में बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो बाल्टी किसको साफ करनी है? बाल्टी तो हमें साफ करनी है ना। एक्स तो वो सभी के ऊपर डाल रहा है, उसने तो किसी में भेदभाव नहीं रखा। अब वही बाल्टी साफ करने का पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं है। वही बाल्टी साफ करने का पुरुषार्थ चल रहा है। कहते हैं मैं तो आदि द्वंद्वों की समाई नहीं है, एक सत्य शुद्ध निरुपाधि सत्ता सर्व का आत्मा है। ऐसी सत्ता को अपना आप जानना यही तत्व ज्ञान है जो ये गुरुदेव हमें दे रहे हैं। कि यही वही वो कहाँ पर है, हम कहाँ खोजने जाएं उसको? कहाँ मिलेगा वो? केड़ा मुंदा ठिकाना बनाए। अगर उसका कोई ठिकाना बनाएंगे ना तो वो झूठ हो जाएगा। ये तो हमने बना दिया। गोकुल, शिवलोक, ये हमारे बनाए हुए हैं ब्रह्मलोक, उसने कुछ नहीं बनाया। कहते हैं वो फिर कहाँ मिलेगा? अपने अंदर। मैं भी कहूँगी अपने अंदर, आप भी कहोगे अपने अंदर। क्योंकि वो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे वो हो ही ना। कहते यही तत्व ज्ञान है।
यही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान कोई और नहीं है भी हमें कुछ दिखाएंगे या हम ढोलक चिमटा बजाएंगे या जोर जोर से वो छेड़ियाँ बजाएंगे, फिर जाके उसके तक आवाज़ जाएगी, फिर वो आएगा हमें दर्शन देगा। ऐसा नहीं है। उसके लिए तो जिस मर्जी डायरेक्शन में बैठ जाओ, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जिस मर्जी वाणी से बोलो, चाहे शब्द मुंह से बोलो चाहे ना बोलो, लिप्स हिलें चाहे ना हिलें, खाली अंदर से भी उसके लिए पुकार कर लो ना, वो सुन लेता है। क्यों सुनता है फिर फिर नहीं सुनना चाहिए था ना। अगर वो छेड़ियाँ चिमटे नाल देखदा है तो बोला इवें ना सुने है ना, बोला असा तो जितना मर्जी बैठ रहा दो, टॉयलेट ते भी ऐसा उनको याद करके तू सीट पे बैठे बैठे, क्योंकि वो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे वो ना हो। हर जगह पे तो उसकी समाई है, हर जगह पर तो वही है। यही तत्व ज्ञान है। इसी ज्ञान को हमने लेना है। यही हमारी विचार की क्लास है, तभी हमें उसकी अनुभूति होती है। ये लास्ट है, ये वाली क्लास, इसके ऊपर और कोई नहीं है। पहले सारी क्लासें हैं, लास्ट सीढ़ी है। अब सीढ़ी दा लास्ट डंडा जेको आप आख सकते हो, उनके बाद वाला छत, ये लास्ट डंडा है या क्लास अपनी। हाँ, लास्ट डंडे ते पुजते वाला तले बनना है क्या? नीचे तो नहीं जाना दोबारा, नहीं ना। अब तो ऊपर छत, छत क्या हो गई, उसमें समाई हो गई, एक मेक हो गई। जैसे वो नमक की पुतली उस जल में ढूंढने गई तो वापस आई क्या, ऐसे हम उस छत पे पहुंच जाएं फिर वापस ना आए, फिर वहाँ पे कुछ और बचता ही नहीं है। कहते हैं मिथ्या, इसके बिना सर्व कल्पना और दंभ है, और कुछ है ही नहीं। बाकी जितनी मनोते हैं, जितना कुछ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब कल्पना है, मनोत है, दंभ है, और नहीं है इसके बिना। मिथ्या कल्पना पर सत्य प्रतीत करके ही लोग दुख पा रहे हैं। मिथ्या कल्पना पर सत्य प्रतीत करके ही, जब देखो है सारा मिथ्या और हमने उसको सत्य मान लिया। सत्य तो हमेशा एक रस रहता है ना। हम मिथ्या को सत्य कह रहे हैं कि ये एक रस रहे, वो एक रस रहता नहीं। फिर हमें क्या होता है, दुख लगता है। बच्चा जो शादी से पहले माँ के साथ ही खाना खाता था, माँ के बिना रहता नहीं था, शादी के बाद अब वाइफ के साथ खा रहा है तो माँ को कितना दुख लग रहा है। परिवर्तन आ गया ना, सर्कल है। शुरू से ही हमें ऐसी समझ होनी चाहिए, ये सर्कल घूमता रहेगा। बच्चा मेरा नहीं है, कर्म है। अभी तो उसको इस शरीर से मिल रहा है तभी चिपक गया है। जब इस शरीर से मिलना बंद हो जाएगा इसको, फिर वो चिपक रहती है क्या? नहीं रहती। सत्य है, सत्य स्वीकार करना चाहिए। और सबसे बड़ा स्वीकार हमें ये करना चाहिए कि ये सारा हमारा कर्मों का खेल है। ये जितने भी संबंध हैं हमारे कर्म के हैं, कुछ सत्य नहीं है। ये कर्म ही चल रहे हैं, कर्मों को ही हम खा रहे हैं। जो पहले करके आए थे ना उसका भुगतान कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं आगे उसका भुगतान होगा। अब ये देखना अपने को है, आगे भुगतान करना है कि नहीं करना, कि यहीं पर हमने ख़त्म करना है। अब इतनी समझ तो गुरुदेव ने हमें दी है कि हम स्वयं देखें कि अब यहीं लास्ट करना है, इसको लास्ट जन्म करना है कि आगे की सीढ़ी फिर से चलानी है। कहते हैं नहीं तो यहीं पर ही मिथ्या को सत्य करके हम दुखी हो रही हैं। है कुछ भी नहीं, बस इसी के कारण दुख लगता है हमें। निर्गुण और अद्वैत सत्ता में जगत के नाम की यह संज्ञा है। वो सत्ता कैसी है? निर्गुण अद्वैत। उसको हमने क्या संज्ञा दे रखी है? जगत नाम से। तभी तो कहते हैं विश्व रूप परमात्मा के दर्शन करने हैं तो कहाँ करेंगे? विश्व में ही तो करेंगे। अब विश्व को क्या संज्ञा दी? जगत की। अब ये खाली हमने उसको जगत की संज्ञा दी हुई है। जिस प्रकार सूर्य की धूप में मृग तृष्णा के जल की संज्ञा देखने मात्र है।
जल है वहाँ पर। सूर्य की धूप में चमक से ही तो वो उठ रहा है मृग तृष्णा का जल, है तो नहीं। ऐसी उसकी चमक से ये जगत दिख रहा है कुछ भी नहीं। जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को, हे राम जी, तीनों कालों में ये संसार है ही नहीं, ये जगत है ही नहीं। पर राम जी को नहीं समझ में आता ना, कैसे वो क्वेश्चन करते हैं, बार बार वो क्वेश्चन करते हैं। हमारे साथ भी वैसा ही है। तो हार कर वशिष्ठ जी क्या कहते हैं सिद्धांत काल में, फिर ये कहती है ना वशिष्ठ जी, सिद्धांत काल में ये समझ में आएगा। अब सिद्धांत काल क्या हुआ, जो अंत में जाकर सिद्ध हुआ। अब अंत में तो पहले तो हमारा पुरुषार्थ चलेगा ना, साधक का क्या चलेगा, पुरुषार्थ, अभ्यास। वो अभ्यास जब स्वयं खुद पक्का हो जाता है तो वो फिर अभ्यास नहीं होता, वो स्वतः खुद का वैसे बन जाता है उसका। पहले वो पुरुषार्थ है उसका, फिर बाद में वो वही स्वयं खुद बन जाता है, तो वो अभ्यास नहीं होता, स्वतः चलता है। तो अंत में जाकर वही सिद्ध हुआ फिर कि ये जगत है ही नहीं, तीनों कालों में ही नहीं है। तो ये जगत क्या है, मिथ्या। ये खाली उसकी चमक है, मृग तृष्णा के जलवत। यद्यपि सूर्य की किरणें रेत से मिलकर पानी के आकार में दिखाई देती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मृग तृष्णा का जल। उसकी चमक है ना, रेत पे पड़ती है तो वो हमें जल की तरह प्रतीत हो रही है। इससे ज़्यादा कुछ है क्या? वो तो सूरज है, तभी तो वो मृग तृष्णा का जल है। अगर सूरज ही ना हो तो मृग तृष्णा का जल है। अब रात को सूरज नहीं होता तो रात को मृग तृष्णा का जल होता है? नहीं होता ना। अब ऐसे वो अगर वो सत्ता ही ना हो तो ये जगत होगा? नहीं, ये जगत भी नहीं होगा। वो सत्ता है तो ये जगत है। अब जैसे मृग तृष्णा के जल को मैंने देख लिया, मेरे को बहुत प्यास लगी हुई थी, मैं कहीं बैठी हुई थी, मेरे को लग रहा है वहाँ पानी है, मैं उठ के वहाँ जा रही हूँ, और जाती हूँ तो वहाँ पानी मिलता ही नहीं। अब वापस उसी सीट पे आके बैठ जाती हूँ। अब दोबारा से मेरे को वो जल दिख रहा है, अब मैं उठ के जाऊँगी वहाँ पर? नहीं जाऊँगी ना। क्यों नहीं जाऊँगी? देख लिया स्वयं जाकर, बुद्धि में दृढ़ता हो गई कि वहाँ पे है नहीं। अब गुरुदेव कहते हैं ऐसी दृढ़ता में यहाँ हो, इस संसार में हो, इस जगत में हो। एक एक संबंध को जाके हम देख के आ रहे हैं। बोला दोबारा उठते बोला उठते ही पहुँच बिंदु क्यों पहुँच जाते हैं? दृढ़ता नहीं हुई ना। अब वो जो जल एक बार मैं देख ही, मैं दोबारा नहीं गई, वो मृग तृष्णा का जल है। अब यहाँ पर तो 100 बार ठोकरें खाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा लप्पू चप्पू होता है, फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सारी गलतियाँ किसकी हैं? हम खुद ही गलतियाँ कर रहे हैं, खुद ही दुखी हो रहे हैं। फिर समझ क्यों नहीं आ रही? क्या समझदारी छोटी है? नहीं, संसार के लिए पूरी है, बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। समझदारी छोटी नहीं है। पर फिर क्यों हम लटक रहे हैं, घिसट रहे हैं इस संसार में, इस जगत में? क्यों नहीं बुद्धि में दृढ़ता आ रही? ये सारी मृग तृष्णा का जल है। जितना भी रूप है, रूप है, रूप है, बताओ कौन सा रूप एक जैसा रहा? बचपन से जवानी सारे जल्दी जल्दी मांगते हैं, जल्दी हो जल्दी हो। जवानी के बाद बुढ़ापा कोई नहीं मांगता, सारे अगर वहीं रुक जाए, वहाँ स्टॉपेज लग जाए। जब वो पहले नहीं रुकी तो अब क्या रुक जाएगी? अब भी तो नहीं रुकेगी ना। अब फिर जब ये सब बुद्धि में नहीं बैठ रहा हमारे कि ये परिवर्तन है, परिवर्तन है, विकार है, विकार है, जब तक ये बुद्धि में दृढ़ता नहीं आती तब तक हम यहाँ से छूट नहीं पाएंगे। ये माया जाल है। जैसे बच्चों को वो खिलौना, वो तमाशा दिखाते हैं, धागे तो ऊपर से बांधे पड़े हैं, कठपुतलियों को नीचे चला रही हैं, धागे ऊपर उनके हाथ में है। बच्चे कितने खुश होते हैं उनको लड़ता देखकर, डांस करता देखकर, उनकी शादियां देखकर कितने खुश होते हैं बच्चे। तो ये धागा ऊपर है, नीचे हम ये कठपुतलियाँ हैं सारी, हम क्यों खुश हो रहे हैं? कठपुतलियों के कुछ हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। सारी ये माया है, ये माया का पसारा है।
माया और ब्रह्म दोनों इकट्ठे चलेंगे, अलग नहीं हो सकते, चलेंगे इकट्ठे हो, क्योंकि ब्रह्म वो सूरज है तो उसकी किरण है, चमक है, तभी मृग तृष्णा का जल है। अब वो सत्ता है, वो ब्रह्म है, तभी ये जगत है। मृग तृष्णा का जल जैसे सच्चा नहीं है, ऐसे ही ये जगत भी सच्चा नहीं है। उसको तो हमने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया, ये क्यों नहीं स्वीकार हो रहा? जन्मों की जन्म खत्म होते जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, खाली स्वीकार ही तो करने हैं। पहले ही बोल दिया है कि ये शब्द क्या है, शब्द को छोड़ दो, जीव को छोड़ दो, ब्रह्म को छोड़ दो, खाली हूँ सत्ता दिलावा कुछ गना निकल से हाथ विच। शब्दों का ही तो सारा झगड़ा चल रहा है यहाँ पर, और किसी चीज का नहीं है। अगर उस शब्द को हम ना पकड़े ना, बहुत सहजता के साथ, बहुत सरलता के साथ, अपने वो स्वरूप भी हमारे पास है, कहीं से लाना नहीं है। देखो उसने कितनी हमारे लिए सहूलियतें रखी हुई हैं, हमें कहीं से लाना नहीं है। कितनी सबसे बड़ी सहूलियत रखी है उसने, ये बहुत जल्दी वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं अगर ये शब्दों का झगड़ा ना रखें, किसी की पकड़ ना पकड़ें, और एकदम सरल स्वभाव के हो जाएं। तो ये प्लेन लोटा साफ नहीं है जल्दी, मीनाकारी वाला लोटा जल्दी साफ नहीं होता, उसके अंदर मैल फंस जाती है, पर अच्छा कौन सा लगता है? तो देख लो, वो अच्छा वही लगता है, सीधे साधे बंदे के को पसंद के नहीं होंगे, प्लेन लोटा के को चंगे के नहीं लगते, पर प्लेन लोटा ही अपने स्वरूप को पा सकता है। मीनाकारी जिसमें हुई पड़ी है, चित्रकारी जिसमें हुई पड़ी है, वो लोटा अपने स्वरूप को जल्दी नहीं पा सकता। उसमें कहीं ना कहीं वल छल में कहीं ना कहीं मैल फंस जाएगी, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। तो हमको क्या बनना है? प्लेन लोटा। प्लेन लोटा जो किसी को अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं ना, पर अपने गुरुदेव को बहुत अच्छे लगते हैं। संसार वालों को नहीं अच्छे लगते प्लेन लोटे, ठीक है, पर हमारे गुरुदेव को अच्छे लगते हैं प्लेन लोटे। हमें संसार वालों ने कोई गोल्ड मेडल नहीं देना, उनके लिए जितना मर्जी कर लें, जितना कुछ अपना न्यौछावर कर दें, उन्होंने फिर भी कोई ना कोई नाराज रहना है, कोई ना कोई मीन मेख कट देवनी है। तो इससे अच्छा हम अपने एक गुरुदेव को ही खुश कर लें, वहाँ से हमारे जन्म सुधर जाएंगे, जन्मों का अंत भी हो जाएगा, लास्ट जन्म हमारा यहीं से हो सकता है, और अपने पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता हो तो बताना, फिर उस रास्ते पे चलेंगे। ओम।